गुड मॉर्निंग क्लास 8 चेन में पिथागोरस। देखिए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर जो है आपने बहुत अच्छे से किया। करीबन 25-26 बच्चों ने तो कर ही लिया, बाकी लोग भी करें उसको। बहुत ही आसान है, टेक्स्ट बुक में ही सब कुछ दिया गया है कैसे करना है। कि फिगर को ड्रॉ करिए, करने से पहले, कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका रफ स्केच बना लीजिए, उससे आपको पता लग जाता है। नया चैप्टर हम शुरू करते हैं, डेटा हैंडलिंग बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है। तो क्लास 7 में भी हमने पढ़ा हुआ है कि टेली मार्क्स टेबल कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस बार जो है आपके पास दो चीजें नई इसमें आएंगी। एक तो इसमें आपका आएगा हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे हम। दूसरा सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं उसको, पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि डेटा के बारे में, कि इन वेरियस फील्ड्स वी नीड इंफॉर्मेशन इन the form of numerical figures. Each figure of this kind is called an observation. जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम में मैथ्स के मार्क्स हो गए पीरियडिक टेस्ट 1 के, तो ईच ऑब्जर्वेशन, ईच फिगर जो है हर बच्चे के मार्क्स हैं, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। और इन सब मार्क्स के कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डेटा। ओके, तो डेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ, कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ डेटा। कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देता हो। ठीक है, ये नहीं कि जैसे सपोज मान लीजिए कि सब्जियों के दाम हो गए, उसके बीच में हमने किसी स्टूडेंट का नाम डाल दिया, तो वो डेटा नहीं होगा, मीनिंगफुल होना चाहिए। एक पर्टिकुलर डेटा हमने इंफॉर्मेशन जो दिए वो डेटा होगा। ठीक है, रॉ डेटा क्या होता है, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड द रॉ डेटा। फिर बाद में हम इसको सॉर्ट आउट करके उसको डेटा में चेंज करते हैं। ठीक है ना। टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, तो टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी चार्ट, पिक्टोग्राफ, है ना। क्लास 6 में आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 7 में आपने बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ पढ़ा है कंपैरिजन के लिए, है ना। हिस्टोग्राम और पाई चार्ट आप पहली बार पढ़ेंगे इस क्लास में। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सपोज 20 फैमिलीज हैं एक लोकेलिटी में, और प्रत्येक फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं वो नोट किया गया कि 2 2 3 1 1 2 3, इस तरह से स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या किया, एक जैसे जो डेटा को, ऑब्जर्वेशन को हमने एक साथ लिख लिया। तो 1 6 टाइम्स अकर कर रहा है, 2 10 टाइम्स अकर कर रहा है, और 3 4 टाइम्स अकर कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिलीज, यानी कि नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, कितनी बार फैमिलीज के पास एक चाइल्ड है, वो 6 फैमिलीज है, तो हम इसको ऐसे कह देते हैं, फ्रीक्वेंसीज ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 चाइल्ड इज कॉल्ड इज 6, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन इज 10, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिलीज हैविंग 3 चिल्ड्रन इज 4। तो इसी डेटा को अगर हम टेली मार्क्स टेबल में डिनोट करें तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बना लिया, टेली मार्क्स बना लिया, यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं ना। मैक्सिमम 5 टेली मार्क्स एक साथ बना सकते हैं, 5वां क्रॉस करके आता है। ये आपने सीखा हुआ है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। पिक्टोग्राफ, एक सिंबल जो है दो फ्लावर्स को बता रहा है, तो जनवरी में कितने फ्लावर्स उगे हैं, तो ये इस तरह से दिखा रहा है, 2 4 6, इस तरह से, है ना। तो ये भी आपने क्लास 6 में किया हुआ है। बार ग्राफ जो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है ना, कि a bar graph is a graph that displays the frequency or numerical distribution of a categorical variable that showing values for each bar next to each other for easy comparison। तो जो हम कॉलम बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है कि हेलमेट का यूज के बारे में एक यूएस डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन ने एक सर्वे किया था, तो उसमें ये पाया कि प्रॉपर हेलमेट लगाने वाला 731 लोग थे, इनसफिशिएंट हेलमेट 150 थे, और नो हेलमेट 816 थे। तो इस ग्राफ को, तो प्रत्येक फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा था कि दैट डिस्प्लेज द फ्रीक्वेंसी showing values for each bar of a categorical variable। हमें ये वेरिएबल जो दिया है प्रॉपर हेलमेट के बारे में, तो वेरिएबल है, तो ये बार ग्राफ जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, प्रत्येक बार जो है एक फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है उस वेरिएबल, उसकी वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमने देखा है। ऐसी डबल बार ग्राफ हमने सीखा है ना, कि नंबर ऑफ पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स इन 2 क्लासेस, क्लास ए और बी है, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लास ए के लिए ग्रीन बार इस्तेमाल कर लिया, क्लास बी के लिए ऑरेंज बार यूज कर लिया, तो हम ये बना सकते थे, है ना।
तो ये हमने पढ़ा हुआ। अब है सबसे नई चीज बेटा, वो क्या है, आपके पास हिस्टोग्राम है बच्चों। ओके, अब ये हिस्टोग्राम क्या चीज है भाई? देखिए, हिस्टोग्राम भी मिलता जुलता ही है बार ग्राफ से, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर इक्वल इंटरवल्स पे किसी चीज की फ्रीक्वेंसी दे रखी, किसी डेटा की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम हिस्टोग्राम की जरूरत हमें पड़ती है। और बार ग्राफ में दो बार्स की, कंसेक्यूटिव बार्स के बीच में गैप होता है, स्पेस होता है, हिस्टोग्राम में नहीं होता है। ठीक है, देखिए किस तरह की क्लास इंटरवल्स, देखिए एक टेबल बताती है कि स्टूडेंट्स जो है एक हफ्ते में कितने घंटे टीवी देखते हैं। तो एक हिस्टोग्राम इस डेटा का बनाना, आप देखिए 1 से 3 घंटे कितने लोग बच्चे देख रहे हैं, 15। 4 से 6 घंटे कितने बच्चे, 17 स्टूडेंट्स। और 7 से 9, 17 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको जो है हिस्टोग्राम में दिखाना है। The histogram of the previous slide data may be represented as follow: 1 to 3, 15, okay, 4 to 6, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है। तो ये हिस्टोग्राम है, कब, जब क्लास इंटरवल दिया हो, इस तरह से क्लास इंटरवल्स दिए हों कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा विद इन इक्वल इंटरवल्स, तो उस केस में आपको ऐसे करना होगा, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको हिस्टोग्राम का दिखाता हूँ। देखिए हिस्टोग्राम का एग्जांपल कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं एक एग्जांपल, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास आएगा। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या था कि वीकली वेजेस जो थी वर्कर्स की, ये थी कि 800 से 810 के बीच में कितने लोगों की है, तो 3 वर्कर्स की सैलरी 800 से 810 रुपए के बीच में है। फिर 810 से 820 के बीच में 2 लोगों की है। तो आप देख रहे हैं ना कंटिन्यूटी, क्लास इंटरवल देखिए 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, तो इस तरह से चलता रहेगा ये। ओके, तो जब क्लास इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स दिए हो आपको, जो है कोई स्पेस नहीं हो इंटरवल्स के बीच में, तो आप हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कहने का मतलब है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे और बारीकी से सीखेंगे उसको, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक साइंस में एक पढ़ा होगा ना कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैसेस, इस तरह से पढ़ा होगा आपने। तो एक सर्कल पे जो है बनाया हुआ देखा होगा आपने, है ना। तो सर्कल ग्राफ हुई, अ सर्कल ग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा इन अ सर्कुलर फॉर्म। A circular graph shows the relationship between a whole and its parts. प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक पिज्जा को 4 बराबर भागों में बांटा, यानी कि 4 बराबर सेक्टर्स में बांटा। ठीक है, तो प्रत्येक क्या है, 1/4 पार्ट है ऑफ द होल, है ना। तो इट इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। Each sector visually represents an item in a data set to measure the amount of item as a percentage or fraction of the total data set. ठीक है, पहला काम क्या है, एंगल सेक्टर को फाइंड करेंगे, फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर प्रोटेक्टर से प्रत्येक सेक्टर का एंगल बनाएंगे और पाई चार्ट को लेवल कर देंगे प्रत्येक सेक्टर को। देखिए कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 360 डिग्री। इस सेक्टर एंगल ऐसे निकालना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक स्कूल में ईयर 1 में 750 स्टूडेंट्स हैं, ईयर 2 में 420 स्टूडेंट्स हैं और ईयर 3 में 630 स्टूडेंट्स हैं। ड्रॉ अ सर्कल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज ग्रुप्स। सबसे पहले टोटल डेटा जो है कलेक्ट करिए, 750 प्लस 420 प्लस 60 दैट इज प्लस 630, तो 1800 स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो साइज ऑफ एंगल इन ईयर वन का सेक्टर एंगल, साइज ऑफ एंगल या सेक्टर एंगल कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ईयर 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 750, कितने स्टूडेंट्स हैं ईयर 1 में, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इनटू 360 डिग्री, तो 150 डिग्री का एंगल बनेगा। किसको दर्शाने के लिए, ईयर 1 के स्टूडेंट्स को सर्कल में दर्शाने के लिए। इसी तरह से ईयर 2 का एक सेक्टर एंगल निकालेंगे, तो 420 फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ये तो था ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 360। मतलब क्या है कि ईयर 2 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितना फ्रैक्शन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितना फ्रैक्शन है, ये तो है। ईच सेक्टर विजुअली रिप्रेजेंट्स एन डेटा सेट टू मेजर द अमाउंट ऑफ आइटम एज अ परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ द टोटल। तो टोटल का कितना फ्रैक्शन है,
टोटल का कितना फ्रैक्शन है 420 अपॉन 1800 इंटू टोटल एंगल 360 डिग्री, तो 84 डिग्री का एंगल एयर 3 के लिए सेक्टर एंगल बनेगा। इसी तरह से 126 डिग्री, इसी को आपने पैराग्राफ में दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, लेबल कर देंगे ईयर 1 150 डिग्री, ठीक है। तो ये 750 स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, पर ये डिग्री वाइज दिखा रहा है। आप यहाँ परसेंटेज वाइज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। परसेंटेज वाइज कैसे होगा, 150 अपॉन 360 इंटू 100% है ना, ऐसे। तो एयर 2 का फिर इस लाइन पर 84 डिग्री का एंगल बनाइए, फिर ये अपने आप 126 बन जाएगा। देखिए, सम ऑफ ऑल द सेक्टर एंगल्स, किसी डेटा के सारे ऑब्जर्वेशंस का सेक्टर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा, याद रखिए। ओके, तो ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी वाला टर्म हम बाद में देखते हैं, अभी हम देख लेते हैं एक्सरसाइज को, देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। Let us see the first question, okay, of the exercise 5.1. For which of these would you use a histogram to show the data? The number of letters of different areas in a post bag. ठीक है, अब आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे, है ना, मैं थोड़ा कलर दूसरा लेता हूँ। अब इसका बार बनाएंगे सपोज ना, तो नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज, तो एरिया 1, हाँ, फिर एरिया 2, फिर एरिया 3, माना 5 10 15 हमने लिख दिया, 5 10 15 हमने लिख दिया, ओके ना। और मान लीजिए रीजन ए में 10 लेटर्स भेजे, रीजन 2 में 15 लेटर्स भेजे। तो आप देखिए कंटिन्यूटी नहीं है ना, तो ये हिस्टोग्राम नहीं है, ये क्या है, बार ग्राफ है। ओके, तो इसको आप जो है नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मींस आप इसको दिखा सकते हैं, इस डेटा को। देखिए 120 से 130 मीटर 120 से 130 सेंटीमीटर के बीच में किसकी हाइट है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा बना दिया, है ना। 120 से 130, फिर 130 से 140 कितने लोगों की हाइट है, तो इस तरह से कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये आपका डेटा जो है, इसको जो इस डेटा को हिस्टोग्राम के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, 5 अलग अलग कंपनियां हैं, तो 5 अलग अलग बार बनेंगे, तो ये हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन, ओके। तो इसमें देख कर सकते हैं आप 7 से 7:30 के बीच में कितनी ट्रेन, फिर 7:30 से 8 के बीच में, इस तरह से आधे आधे घंटे के अंतराल में आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, कंटिन्यूअस इंटरवल्स है ना। तो बी और डी पार्ट में आप हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ओके। अच्छा, इन द केस ऑफ डेटा गिवन इन अल्टरनेटिव बी एंड डी, we will use histogram as we can divide the given data in class intervals. बी और डी में हम क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। ए और सी में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि we do not have any approximate idea about it, है ना। जो अलग अलग एरिया है तो अलग अलग, तो we cannot define class interval for A and C actually, okay। तो हिस्टोग्राम का इस्तेमाल वहां होता है जहां पे क्लास इंटरवल्स रेगुलर आपको मिलेंगी बच्चों, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाँ, बहुत आसान है, आप अपने टेक्स्ट बुक को देखिए तो अपने आप ही कर लेंगे। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपर्स जो है डिपार्टमेंटल स्टोर में आए होंगे। एम मैन को दिखाता है, डब्ल्यू वुमेन को, बी बॉय को दिखाता है, जी गर्ल को दिखाता है। तो फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ आल्सो। पहले तो आप टेली मार्क टेबल बनाइए, दूसरा बार ग्राफ बनाइए। आप देखिए कितने नंबर ऑफ डब्ल्यूज हैं वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो टोटल 28, if my counting is correct 28 है ना। तो W M B G you write and then you make the tally marks। जब आप जैसे 28 दिखाना है तो 1 2 3 4 5 दिखाया, 1 2 3 4 स्टैंडिंग लाइंस दिखाई और एक स्लैंट लाइन 5। तो इस तरह से 5 10 15 5 5 बार 5 5 25 और 3 सेपरेट लाइंस,
ठीक है ना, बना सकते हैं। M 15 टाइम्स है, B 5 टाइम्स है, G 12 टाइम्स है। इन सब का टोटल, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल होगा 60। टोटल डेटा यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा। ओके, अब इसी को बार ग्राफ में दिखाना है, इसी डेटा को। तो यहाँ पे देखिए ना, थोड़ा सा इस ड्राइंग में जो है, ये तो टेक्स्ट बुक का ही ड्राइंग है ना, थोड़ा सा हमेशा हमेशा ध्यान रखिए क्या चीज बताने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप बार ग्राफ बनाएं बच्चों, ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस पे मार्क लगाएं। पहला काम तो हमेशा ये करें, दो बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा इसमें क्या है, गैप नहीं दिख रहा है ना, होना चाहिए। जैसे वुमेन है, जैसे अब यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ओके, तो 28 दिखाना था, तो यहाँ पे 28 वुमेन को दिखाने के लिए ये हो गया। अब ये गैप जो है ना, ये गैप आप हमेशा एक जैसा रखिए। थोड़ा यहाँ पे गैप जो है, जितना इसकी चौड़ाई है इस बार की, उतनी ही चौड़ाई चौड़ाई का गैप रखिए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिया होता है ना, तो याद रखिए कि स्पेस जो है, जितने का, जितनी विड्थ का बार है उतना ही स्पेस रखिए आप यहाँ पे। ओके, तो ये कहने का मतलब है। तो आप इसको बना सकते हैं, नंबर ऑफ शॉपर्स लेबल कर दीजिए, एरो लगा दीजिए, नंबर ऑफ शॉपर्स इधर, और ये टाइप ऑफ शॉपर्स, वुमेन, मैन, बॉय, गर्ल, अलग अलग कलर से पेंट कर सकते हैं। ओके ना, अच्छा, फिर थर्ड क्वेश्चन है, दैट वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन a factory are these. Using tally marks, make a frequency table with intervals 800 to 810, 810 to 820 and so on. याद रखिए जब आप 800 से 810 लेंगे तो 810 इस क्लास इंटरवल में नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इन दिस क्लास इंटरवल 800 to 810, 810 is not included, 810 is not included in it। याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, is not included in this class interval। ओके, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप इसको याद रखिए। तो 810 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 810 अगले क्लास इंटरवल में आएगा। तो कुल मिला के क्या कहें कि 800 से 810 क्लास इंटरवल के बीच में 800 से 809 तक के नंबर को आप लिखेंगे। तो 800 से 810 कितने हैं देखिए, तो 810 इस वाले क्लास इंटरवल में नहीं आएगा। ओके, 800 से 809 के बीच में देखिए आप केवल 1, 2 और ये 3, ये है ना, ये और ये, तो 3 ही है। अब 810 को उस क्लास इंटरवल में नहीं लेंगे। ओके, याद रखना आपको। तो 800 से 810 3 है, इस तरह से आप बनाएं, टोटल 30 आना चाहिए इनका सम, ठीक है। फिर आप देखिए 810 से 820, तो इस तरह से बना दिया। इसी को जो है क्वेश्चन नंबर 4 में इसी को हिस्टोग्राम के फॉर्म में दिखाना है आपको। इसी मार्क्स, इसी फ्रीक्वेंसी टेबल जो क्वेश्चन नंबर 3 में बनाई, उसी को, उसी डेटा को। Which group has the maximum number of workers? How many workers earn more than rupees 850 and more? How many workers earn less than 850 and so on? ये सब बताना है। तो ये आप उसी डेटा से बना लिया हमने, 800 से 810 3, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकर लगता है, ये क्या जीरो है, इसको ब्रेकर लाइन कहते हैं, इसको ब्रेकर लाइन बनाना। आप देखिए, अब ध्यान से, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स है तो कोई गैप नहीं होगा, सबकी चौड़ाई बराबर होगी और कोई गैप नहीं होगा बीच में बार ग्राफ की तरह, इसलिए इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। तो सबसे ऊंचा टेबल आपका किसका जा रहा है, ये वाला। पहला क्वेश्चन था कि विच हैज द मैक्सिमम, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, 830 से 840 डेली वेजेस के बीच में मैक्सिमम वर्कर्स हैं कितने, 9 वर्कर्स हैं जिनको 830 से 840 के बीच में वेजेस मिलती है। ओके, द वर्कर्स हु अर्न मोर देन 850, जो 850 से ज्यादा कमाते हैं, तो ये 850 की लाइन है, तो 850 से ऊपर की तरफ जितने भी, इन सबको ऐड कर दीजिए, यानी कि 850 एंड अबव, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 1 + 3 4, 4 + 1 5 + 1 6, 6 + 4 10, तो ऐसे कितने हैं, 10 है, इन सबको ऐड कर दिया। लेस देन 850 कितने होंगे, तो 850 से नीचे की तरफ के सब इनको ऐड कर दीजिए, तो 3
+2 +1 +9 +5 तो 20 वर्कर्स वो अर्न लेस देन 850। इस तरह से करना है बच्चों, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, अपना ख्याल रखें बच्चों, और काम रेगुलरली रिवीजन पे ही ध्यान दीजिए। अब हाफ टर्म आएगा, ये ही लास्ट चैप्टर है डेटा एंडिंग, उसके बाद फिर रिवीजन ही करना है हमने। ओके।